हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नर चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो है हम लोग ने पहले स्कंद के छठे अध्याय के 19वें श्लोक तक विराम दिया था। उसके बाद जो है अभी हम लोग 20वें श्लोक पे है। तो एक सेकंड में जस्ट स्क्रीन शेयर करूंगी आपसे। तो इसका जो है थोड़ा आगे के श्लोक में क्या हुआ था, इसकी थोड़ी संक्षिप्त में बताना चाहूंगी मैं। तो इस वाले अध्याय में जो है व्यास देव जो है नारद मुनि के नारद मुनि की जीवन के बारे में पूछ रहे हैं। तो क्योंकि उन्होंने नारद मुनि के जन्म के बारे में, उनके कार्यों के बारे में सुना था, तो व्यास देव आगे और पूछताछ कर रहे हैं, जिज्ञासा व्यक्त कर रहे हैं अपनी कि और फिर नारद मुनि जो है अपनी माता के बारे में बता रहे हैं और कैसे उनकी माता का भी देहांत हो गया। और उसके बाद जो है नारद मुनि कहाँ कहाँ उन्होंने पृथ्वी पे भ्रमण किया, कैसे उन्हें भगवान पे ध्यान लगाया और कैसे भगवान ने उनको दर्शन दिए। और इस तरह से हम लोग ने वहां पे विराम दिया था कि जहाँ पे नारद मुनि को जो है क्षणिक दर्शन हुए थे भगवान के, और भगवान ओझल हो गए थे उनके आंखों के सामने से। और अब जो है नारद मुनि, जब भगवान उनकी आंखों से ओझल हो गए थे तो वो बहुत प्रयास कर रहे थे कि फिर से जो भगवान का वो रूप है, वो रूप देखने के लिए वो बिल्कुल ललायत हो गए थे। और वो देख नहीं पा रहे थे तो वो हताश भी हो गए थे। और प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान को देखने के लिए कोई यांत्रिक मार्ग नहीं है। ये सारी भगवान की ही कृपा पे निर्भर है कि भगवान अगर हमें दर्शन देना चाहेंगे तो। और भगवान की एक्चुअली अहेतु की कृपा है कि अगर भगवान दर्शन देना चाहेंगे तो हमें देंगे, और अगर नहीं देना चाहेंगे तो वो उनकी मर्जी है। अब जो है, क्योंकि नारद मुनि ने बहुत प्रयास किया उन भगवान के दर्शन पाने के लिए, तो आगे इस वाले श्लोक से बता रहे हैं कि कैसे भगवान ने नारद मुनि की व्याकुलता के साथ आदान प्रदान किया हुआ है। तो आइए पढ़ते हैं। एवं यततन्त विजने महाम आह अगोचरम गिराम गंभीर लक्षणाय वाचा सुच प्रश्नयमन इव। तो कह रहे हैं इसका अनुवाद और तात्पर्य कोई पढ़िए जरा। रूपाली निशांत बेनगिरी, आप पढ़ोगे? रूपाली माता जी, आप पढ़ोगे ये अनुवाद और तात्पर्य? पढ़िए पढ़िए। आपकी आवाज नहीं आ रही है, वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है।
पायलता माता जी पढ़िए जरा। जी माता जी, हरे कृष्णा। अनुवाद। वह एकांत स्थान में मेरे प्रयासों को देखकर समस्त लौकिक वर्णन से परे भगवान ने मेरे शोक को दूर करने के लिए अत्यंत गंभीर तथा सुखद वाणी में मुझसे कहा। तात्पर्य। वेदों में कहा गया है कि भगवान लौकिक वाणी तथा बुद्धि की पहुंच के परे हैं, तो भी उनकी अहेतु की कृपा होने पर मनुष्य को उनके सुनने तथा उनका कीर्तन करने के लिए उपयुक्त इंद्रियां प्राप्त होती है। यही भगवान की अकल्पनीय शक्ति है, जिस पर यह कृपा प्रदान की जाती है कि वह उनको सुन सकता है। नारद मुनि से भगवान अति प्रसन्न थे, अतएव उन्हें वह शक्ति प्राप्त हो सकी है कि वे भगवान की वाणी सुन सके। लेकिन वैदिक भक्ति की दीक्षा की प्रारंभिक अवस्था में उनका स्पर्श पाकर उनकी अनुभूति करना अन्य लोगों के लिए संभव नहीं है। यह तो नारद के लिए विशेष वरदान था। जब उन्होंने भगवान की सुखद वाणी सुनी तो वियोग की अनुभूति कुछ कुछ दूर हुई। ईश्वर से प्रेम करने वाला भक्त निरंतर उनके वियोग की व्यथा का अनुभव करता रहता है, अतएव वह नित्य ही दिव्य आनंद में डूबा रहता है। धन्यवाद माता जी, हरे कृष्णा। कृष्णा। तो यहाँ पे आप देखो दो शब्द इस्तेमाल किए गए, गंभीर सलक्षणाया वाचा। तो गंभीरता से भी भगवान ने, और सलक्षण यानी बहुत ही मधुर शब्दों में कहा है भगवान ने। उसको इंग्लिश में कहते हैं अफेक्शनेट वर्ड्स भी, या प्लीजिंग वर्ड्स भी कह सकते हैं हम लोग। तो क्योंकि नारद मुनि ने प्रयास किया उनको देखने के लिए, और आ, और वो जो है वो अपने जो शब्द है वो व्यक्त नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए जो है भगवान जो है उनका दुख दूर करने के लिए वो आए, और बहुत ही मधुर वचनों का प्रयोग करके भगवान ने जो है उनके जो वियोग की अनुभूति है उसको जो है दूर किया। तो भगवान जो है आ, हम भगवान को है ना शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि शब्द भी बहुत जो है कम पड़ जाते हैं, और इसलिए जो है यहाँ पे कह रहे हैं गिराम अगोचरः। अब देखो यहाँ पे एक शब्द है गिराम, वाणी गंभीर अगोचरः। तो भौतिक शब्द जो है ना, भौतिक शब्द ध्वनि की सीमा से बाहर है। तो इसलिए जो कह रहे हैं कि यतो वाचो क्या वो, यतो वाचो निर्वर्तन्ते। तो कह रहे कि भगवान जो है जो एक्चुअली इसको कैसे मैं एक्सप्लेन करूं, क्या होता है कि भगवान के पास जो शब्द जाकर फिर से लौट आते हैं, और वो शब्द लौट आते हैं उनको लिए बगैर ही वो लौट आते हैं एक्चुअली। तो भगवान जो है जो कोई भी भगवान के समक्ष या भगवान तक पहुंच नहीं सकता है, या उन तक जो है उनके दर्शन भी नहीं पा सकता है, ऐसे भगवान जो है दयालु कृपालु भगवान जो है वो मेरे से जो है वार्तालाप करने लगे। और मुझे किस मुझे किस चीज का एहसास होने लगा, मुझे उनके मधुर वाणी का एहसास होना लगा मेरे कानों के माध्यम से। तो क्योंकि नारद मुनि ने भक्ति की थी, और वो भक्ति कैसे उत्पन्न हुई थी, वैदिक साधना भक्ति करके ये उत्पन्न हुई थी, और उनको एक साक्षात्कार था भगवान की मधुरता के बारे में, और भगवान की जो कहते हैं भगवान की क्योंकि भगवान ने उनको एक्चुअली एक क्षण के लिए जो है दर्शन दिए थे। तो भगवान के शरीर से जो सुगंध आ रही थी उसके मिठास का भी एहसास हो गया था, उनकी सुंदरता का भी एहसास हो गया था,
और उनकी मधुर वाणी का भी एहसास हो गया था इसी शरीर में, इसी वर्तमान शरीर में। तो कह रहे हैं कि जो जैसे ना, जितने सभी प्रकार की जितने भी मधुरता है, जैसे कानों से हम मधुरता का एहसास कर सकते हैं, या आंखों से, या नाक से, या जिह्वा से, या स्पर्श से, ये सारी मधुरता जो है नारद मुनि महसूस कर चुके थे। और क्योंकि नारद मुनि जो है वो शोक कर रहे थे, तो भगवान ने क्या किया, सारा शोक उनका दूर कर दिया। और वो शोक कहाँ से उत्पन्न हुआ था? वो शोक वहां से उत्पन्न है जहाँ के वो भगवान को नहीं देख पा रहे थे, उनके दर्शन नहीं ले पा रहे थे। तो इसलिए जो है उनकी जो लालसा है भगवान के दर्शन करने के लिए, वो बढ़ती गई। और क्योंकि वो लालसा बढ़ती गई और भगवान के विरह में वो लालसा बढ़ रही थी, तो इसलिए जो है वो पूर्णतया जो है वो संतुष्ट नहीं थे। लेकिन अब जो है, जब भगवान उनसे, उनके साथ मधुर वचनों से बात करेंगे उनसे, या मधुर वचने उनके कानों पे गिरेंगे, तो जो है वो पूर्णतया संतुष्ट हो जाएंगे। तो इसी संदर्भ में जो है आ, मैं क्योंकि यहाँ पे शब्दों के बारे में बताया गया है, और भौतिक शब्द यानी भौतिक ध्वनि जो है उसके बारे में भी बताया गया है। तो थोड़ा मैं इस पे प्रकाश डालना चाहूंगी कि जैसे हम लोग सुबह में भी जब भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, तो चैतन्य चरितामृत में कह रहे कि मुझे पता नहीं है कि ये दो शब्द कृष और ना कितना कितना रस उत्पन्न कर रहे हैं। तो ये जो हरि नाम है, जब हरि नाम लिया जाता है, और जब मैं हरि नाम लेता हूँ या लेती हूँ, तो ये जो है हरि नाम भगवान जो है मेरे जिह्वा पे नृत्य कर रहे हैं। और काश मेरे पास जो है एक मुख, क्या मेरे पास 1000 मुख होते, क्योंकि और 1000 कान भी होते, या करोड़ों कान भी होते। तो क्यों? क्योंकि जब ये हरि नाम मेरे कर्ण में प्रवेश करते हैं, तो जो है मेरा हृदय जो है वो नृत्य करते रहता है। और मेरा जो जो मेरी जो सुप्त इंद्रियां है, वो तुरंत ही जागृत हो जाती है। तो ये एक्चुअली श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं। और ये हरि नाम के महिमा के बारे में बताया गया हुआ है, कि कैसे भगवान का जब हम नाम लेते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे, भगवान का जो नाम है, क्या है वो श्लोक, नाम चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो अभिन्नत्व नाम नामी नाम। तो ये जो हरि नाम है, जो कोई भी भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, तो तुरंत ही जो है वो व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। क्योंकि ये जो भगवान के हरि नाम है, उसमें एक विशेष शक्ति है। भगवान के नाम में और उनमें कोई अंतर नहीं है। तो अ, भौतिक अगर तरीके से देखे जाएंगे ना, तो किसी के नाम में और उनमें अंतर है ना? क्योंकि अगर मान लो उस व्यक्ति का नाम कुछ है सही, है ना, मान लो उस व्यक्ति का नाम कुछ है, XYZ है कुछ नाम उसका, लेकिन वो जो कार्यकलाप कर रहे हैं वो अपने आप से बिल्कुल अभिन्न है। ठीक है? तो अ, ये जो नाम है, या मान लो मैं किसी का नाम पुकारती हूँ, तो लेकिन
जो है मेरे जो हृदय को संतुष्टि नहीं मिलेगी। जैसे मान लो मैं पानी 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 कहती हूँ, तो पानी सिर्फ कहने से क्या मेरी प्यास बुझ जाएगी? नहीं, है ना। अ, या अगर मेरा कोई प्रिय व्यक्ति है, अगर उनका नाम अगर मैं लेती हूँ, ठीक है ना, तो वो थोड़ी ना मेरे सामने प्रकट होने वाले हैं। कोई अगर मान लो अमेरिका में बैठा हुआ है और मेरा प्रिय है, तो मैं क्या उसको पुकारूंगी तो क्या वो यहाँ पे मौजूद होंगे? नहीं हो सकते हैं। लेकिन मैं अगर भगवान का नाम पुकारती हूँ तो भगवान तुरंत ही मेरे सामने मौजूद हो जाते। अब कोई ये प्रश्न पूछ सकता है कि मेरे में ऐसी क्या योग्यता है कि भगवान का नाम मैं लेती हूँ और भगवान मेरे सामने प्रकट होते हैं? तो ये है भगवान के नाम की महिमा का प्रभाव है। ये भगवान की ही अनुकंपा है हम पे, कृपा है हम पे, कि कोई भी व्यक्ति अगर भगवान का नाम लेता है तो भगवान जो है वो बाध्य हो जाते हैं उसके सामने मौजूद है। लेकिन हम अपनी भौतिक इंद्रियों से उन्हें देख नहीं पाते हैं। अब ये जो भौतिक इंद्रियां है, जब ये शुद्ध हो जाती है, तब हम भगवान को हम देख सकते हैं इन भौतिक इंद्रियों से। क्योंकि हमारी जो इंद्रियां अभी भौतिक है, तो भौतिक इंद्रियों को जब हम आध्यात्मिक इंद्रियों में बदलते हैं या कन्वर्ट करते हैं, तब जाके जो है ये भौतिक इंद्रियां आध्यात्मिक इंद्रियां हो जाती है। और आध्यात्मिक इंद्रियां क्योंकि वो पूर्ण तरह से शुद्ध हो चुकी है, तो अब जो है हम भगवान को आमने सामने देख पाएंगे। उसके लिए मैं हमेशा उदाहरण देती हूँ कि ब्रह्मा ने ब्रह्म संहिता में कहा है, प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर वचिन्त्य गुण स्वरूपम गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि। तो कहते हैं कि जितने भी शुद्ध भक्त है वो प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचनेन, वो अपने आंखों में प्रेम का अंजन लेके घूमते हैं। और जो भौतिक लोग हैं वो जो कहते हैं कि उन्हें भगवान के दर्शन नहीं होते, तो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग काम का अंजन लेके घूमते हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ काम वासनाएं हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ऐसे चाहिए, ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो उनका जो ध्यान है वो भगवान की तरफ हो ही नहीं रहा है। अब क्योंकि वो लोगों को बहुत इंद्रिय तृप्ति में लिप्त है, इसलिए उनको भगवान के दर्शन होने मुश्किल है। लेकिन जो भक्त है, जो हमेशा भगवान के निरंतर नाम लेते रहते हैं और उन्हीं को पहचानते हैं, भगवान को ही पहचानते हैं, तो ऐसे जो भगवान के लिए हृदय में प्रेम लेके घूमते हैं, ऐसे व्यक्तियों को जो है भगवान के दर्शन होते हैं। तो आ, ये जो भगवान का जो नाम है, वो वो हर तरह से आपको अ, आध्यात्मिक कृपा या आध्यात्मिक क्या कहते हैं, आपकी जितनी भी आध्यात्मिक इच्छा है वो पूरी कर सकती है। क्यों? क्योंकि भगवान जो है वो आनंद के सागर है, और भगवान का जो नाम है वो पूर्ण है। और भगवान के जो नाम है, ये सारे जितने भी दिव्य रस है, ये जितने भी दिव्य रस है पूरे ब्रह्मांड में, तो उस जो पूरा दिव्य रस है वो भगवान के नामों में बसा हुआ है। तो ये कोई भौतिक नाम नहीं है। तो कृष्णा जो है, कृष्णा का जो नाम है ना, ये भौतिक चीजों से दूषित नहीं है, और कोई कम पावरफुल नहीं है या शक्तिशाली नहीं है। तो इसलिए जो है कईयों को लगता है कि अरे भगवान का नाम में माया है, क्या लेना भगवान का नाम। लेकिन नहीं, भगवान का जो नाम है वो एकदम शुद्ध है।
नाम चिंतामणि, चिंतामणि जो जैसे ना चिंतामणि जो स्फटिक है, जैसे ही नाम लोगे तो तुरंत ही वो असर बताना। नाम चिंतामणि चैतन्य, ये जो नाम है पूरा चेतना से भरा पड़ा हुआ है। और ये क्या है? रस विग्रह है ये नाम, पूरे रस से भरा हुआ है। नाम चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध हो। ये नाम पूर्ण तरह से शुद्ध है, कोई दूषितता नहीं है इसमें, कोई काम क्रोध मद मोह लोभ नहीं है। नित्य मुक्त करने वाला है, नित्य मुक्त करने वाला है। और अभिन्नत्व नाम नामी नाम, तो नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। जैसे भगवान के जो विग्रह है या भगवान का एक जो आकार है और उनके नाम में कोई जो है भिन्नता नहीं है, अभिन्न है। मतलब मैं अगर भगवान का नाम ले रही हूँ तो इसलिए भगवान मेरे सामने मौजूद है, लेकिन क्योंकि मेरे पास काम का अंजन है, इसलिए अभी भी मेरे पास काम का अंजन है, इतने साल भक्ति होने के बावजूद भी, इसलिए मैं भगवान के दर्शन नहीं रहे। जिस दिन धीरे धीरे भगवान का नाम लेते लेते शुद्ध हो जाऊंगी मैं, तब भगवान जो है मुझे आमने सामने दिखाई देंगे। और तब जो है भगवान जब सामने प्रकट होंगे, तब जो है वो जो दर्शन होंगे वो बिल्कुल अद्भुत दर्शन होंगे। तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर भी कह रहे हैं ना कि ये जो नाम है, ये जो हरि नाम है, ये गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन है। ये जो ध्वनि है ये दिव्य ध्वनि है, ये कोई भौतिक ध्वनि नहीं है। और ये कहाँ से आई है? ये भगवान के परम धाम से आई हुई है, आध्यात्मिक जगत से आई हुई है। तो जो नाम है ये कोई भौतिक नाम नहीं है। तो इसलिए जो है ये हमें जो है हमें पूर्ण श्रद्धा से रोज भगवान के नामों का उच्चारण करना चाहिए। अगर आप 4 माला कर रहे हैं तो आप कोशिश कर सकते हो कि 8 माला करें। अगर आप 8 माला कर रहे हैं तो आप कोशिश कर सकते हो कि 12 माला करें। अगर आप 12 माला कर रहे हो तो आप प्लीज कोशिश कीजिए कि आप 16 माला करें। कम से कम इन दिनों में एटलीस्ट अपनी मालाएं बढ़ाइए आप। थोड़ा कष्ट होगा लेकिन भगवान के लिए जो है अपनी खुद की जो है शुद्धता के लिए जो है हम भगवान का नाम जो है वो जरूर ले सकते हैं। तो ये जो भगवान का जो नाम है ये बहुत ही दिव्य नाम है। और क्योंकि ये भगवान का नाम जो है वो दिव्य है, इसलिए जो है हम बार बार भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं। तो कहते हैं कि सिर्फ भगवान का नाम लेने से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है, हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। और हमारे लिए सबसे बड़े कष्ट कौन है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि हमारे लिए कष्ट है। जो जन्म लेगा उसको व्याधि होने ही वाले, उसके पास जरा आने ही वाला, बुढ़ापा होने ही वाला है, बीमारियां आएगी आएगी और मृत्यु आने ही वाला है। तो कहते हैं, भगवत गीता में भी कहते हैं कि जो हमारे हृदय पे जो मलिनता है, जो हमारे हृदय एक, अगर मान लो हमारे हृदय एक आईने की तरह है, उस आईने पे जो है बहुत सारी धूल जमी हुई है, तो हरि नाम क्या कर रहा है? उस धूल को साफ कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैं जो हूँ, मैं पहचान नहीं थी कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है। तो आ, यहाँ पे जो है 3 प्रकार के जो है हमारी चेतना पे जो है वो ढके हुए हैं। तो अम, कह रहे हैं कि काम वासनाएं है हमारे पास, और हमारे पास बहुत सारे ऐसी इच्छाएं भी हैं। तो इसलिए ये जो जो हमारे हृदय पे या हृदय के आईने के ऊपर अगर कोई मलिनता जमी हुई है, तो हरि नाम उसको बहुत अच्छी तरह से साफ कर सकता है। और जो है कह रहे हैं कि ये जो कलयुग है, ये कलयुग जो है सिर्फ क्लेश और दंभता का ही युग है।
तो जो कोई भी व्यक्ति को साक्षात्कार चाहिए, आत्म साक्षात्कार चाहिए, तो वो हरि नाम लेगा तो उसे तुरंत ही आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। अब आते हैं हमारे इस श्लोक पे। तो इसलिए जो है, आप देखिए नारद मुनि भी बार बार नारायण नारायण हमेशा बोलते रहते हैं, भगवान के नामों का उच्चारण रहते हैं। कि एक छोटा सा बालक जो जो अच्छी तरह से ध्यान करके भगवान की वैदिक साधना भक्ति करके अगर वो भगवान के प्रेम की प्राप्ति कर सकता है, और भगवान ने उसे ऐसा पद दिया है कि वो जो कोई भी व्यक्ति को के साथ एक क्षण भर भी अगर वार्तालाप करता है तो वो व्यक्ति भगवान का भक्त बन जाता है। और हम लोग ने देखा है हमारे इतिहास में कि नारद मुनि जो है, जिस किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं तो तुरंत ही वो व्यक्ति भक्त बन जाता है भगवान का। ये है भगवान के नामों का चमत्कार, है ना। हम्म। अ, अ, तो आइए हम लोग जो है अगले वाले श्लोक पे जाते हैं। हम्म। तो अगले वाले श्लोक में है, भगवान अभी वार्तालाप कर रहे हैं उनसे। हाँ, तो करते हैं। हन्तस्मिन् जन्मनि भवान् मामां दृष्टम् इहर्हति अविपक्कश्याणां ददृश अहं को योगिनामः। अनुवाद और तात्पर्य प्लीज पढ़िए। पिंकी बिष्ट माता जी प्लीज पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। भगवान ने कहा, हे नारद, मुझे खेद है कि तुम इस जीवन काल में अब मुझे नहीं देख सकोगे। जिनकी सेवा पूर्ण है और जो समस्त भौतिक कल्पमश से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है, वे मुश्किल से ही मुझे देख पाते हैं। तात्पर्य: श्रीमद् भगवद गीता में भगवान को अत्यंत शुद्ध, सर्वोपरि तथा परम सत्य के रूप में वर्णित किया गया है। उनके व्यक्तित्व में भौतिकता लेश मात्र भी नहीं रहती। अतएव जिस व्यक्ति को रंच मात्र भी भौतिक अनुराग रहता है, वह उन तक नहीं पहुंच सकता। भक्ति में सेवा का शुभारंभ तब होता है जब मनुष्य कम से कम दो भौतिक गुणों से, रजोगुण तथा तमोगुण से मुक्त हो जाता है। काम तथा लोभ से मुक्त होने ही इसका लक्ष्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को इंद्रिय तुष्टि की इच्छाओं तथा इंद्रिय तृप्ति की तृष्णा से मुक्त हो जाना चाहिए। प्रकृति का संतुलित गुण सतो गुण है और समस्त भौतिक कल्पना से मुक्त होने के कारण उसे सतो गुण से ऊपर उठना होता है। इसको किसी एकांत वन पर दर्शन साक्षात्कार की खोज करना सतोगुण में आता है। मनुष्य आध्यात्मिक सिद्धि के लिए वन में जा सकता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि उसे वहां भगवान का साक्षात दर्शन हो ही जाएगा। मनुष्य को समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होना चाहिए और आध्यात्म के धरातल पर स्थित होना चाहिए, तभी उसे भगवान का सानिध्य प्राप्त हो सकता है। अतएव सर्वोत्तम विधि यह है कि मनुष्य वहां जाकर रहे जहां भगवान के दिव्य रूप की पूजा की जाती है। भगवान का मंदिर एक दिव्य स्थान होता है, जब कि वन भौतिक दृष्टि से उत्तम निवास स्थान है। नव दीक्षित भक्त को भी भगवान की खोज करने के लिए जंगल जाने के लिए नहीं, अपितु भगवान के विग्रह की पूजा अर्चना करने के लिए कहा जाता है। भगवान की अर्चना ही भक्ति का शुभारंभ होता है। यह वन में जाने की अपेक्षा श्रेष्ठ है। नारद मुनि को अपने वर्तमान जीवन में वन जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे समस्त भौतिक लालसाओं से मुक्त हैं और वे अपने उपस्थिति से हरे कृष्ण उपस्थिति से ही प्रत्येक स्थान को वैकुंठ में बदल सकते हैं। वे मनुष्यों, देवों, किन्नरों, गंधर्वों, ऋषियों, मुनियों तथा अन्यों को
भगवान का भक्त बनाने के लिए एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करते रहते हैं। उन्होंने अपने कार्यकलापों से ही प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज जैसे अनेक भक्तों को भगवान की दिव्य सेवा में लगाया है। अतः भगवान का शुद्ध भक्त नारद तथा प्रहलाद जैसे महान भक्तों के पद चिन्हों पर चलता है और कीर्तन की प्रक्रिया के द्वारा भगवान की महिमा का गुणगान करने में अपना पूरा समय लगाते हैं। ऐसी उपदेश विधि समस्त भौतिक गुणों से परे है। हरे कृष्ण। धन्यवाद, धन्यवाद। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इसी शरीर में, ठीक है ना, भगवान कह रहे हैं कि तुम इसी शरीर में जो है मुझे नहीं देख पाओगे, और जिनकी सेवा अपूर्ण है और जो समस्त भौतिक कल्मश से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है, वे मुश्किल से ही मुझे देख पाते हैं। तो थोड़ा कुछ कल्मश अगर रह जाता है तो हम भगवान को नहीं देख पाते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ओ हंता, ओ हंता मतलब कैसे, क्या है कि भगवान ने बड़े प्रेम पूर्वक या बिल्कुल स्नेह से ये शब्द इस्तेमाल किया है। तो कह रहे कि इन ये वाले शरीर में जो है, क्योंकि तुम वैदिक साधना भक्ति कर रहे हो तो आप नहीं देख पाओगे। मैं जो हूँ ददृश्य हूँ। ददृश्य मतलब क्या, देख नहीं, मुझे देख पाना बहुत कठिन है। और किसके लिए देख पाना कठिन है, जो योग के जो भी जो योग का पालन करते हैं वो लोग जो है, तो कुयोगी नाम कह रहे हैं, है ना। तो ऐसे व्यक्ति को जो है जिनकी सेवा अपूर्ण रह जाती है, जैसे मान लो कोई अष्टांग योगी है, कोई ध्यान योगी है, कोई ज्ञान योगी है, तो वो कुयोगी नाम जिनकी सेवा अपूर्ण रह जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को मैं नहीं दर्शन देता हूं। लेकिन जिनकी सेवाएं पूर्ण हो गई है और जो है जिनकी काम वासनाएं पूर्ण तरीके से जल चुकी है, उन लोगों को मैं दर्शन देता हूँ। लेकिन जिनकी काम वासनाएं पूर्ण तरह से नहीं ध्वस्त हो गई है, जल चुकी है, तो फिर उनको मैं दर्शन नहीं देता हूँ। तो यहाँ पे भगवान का बोलते ना, भगवान का क्या कहना है, उनका इंटेंशन क्या है कि मैं फिर भी मैंने तुम्हें अपने आप को दिखाया, और अगर आपको अपने दर्शन दिए हैं तो तुम जो है आपने जो है अपनी जो है आप जो है वैदिक साधना भक्ति में परिपूर्ण हो चुके हो। तो जो भगवान जो है क्या कर रहे हैं, अभी नारद मुनि को जरा प्रोत्साहित कर रहे हैं कि और अच्छी तरह से भक्ति करे और पूर्णतया भगवान के दर्शन का लाभ उठाए। और आगे अब जो कह रहे कि नारद मुनि कह सकते कि अरे फिर से एक बार मुझे आपके दर्शन हो सकते हैं क्या। तो फिर अब जो है भगवान इस वाले श्लोक में कहेंगे कि सकृत यत् दर्शितं रूपम एतत् कामयाते अघन्मत काम शनेक साधु सर्वान् मुंजित हितशयान। तो कह रहे हैं यहाँ पे, कोई अनुवाद पढ़िएगा जरूर। ईश्वरी माता जी पढ़िए जरा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। थैंक यू माता जी। अनुवाद। हे निष्पाप पुरुष, तुमने मुझे केवल एक बार देखा है और यह मेरे प्रति तुम्हारी इच्छा को उत्कट बनाने के लिए है, क्योंकि जितना ही अधिक मेरे लिए लालायित होगे उतना ही तुम समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो सकोगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जीव कभी भी इच्छाओं से रहित नहीं हो सकता, क्योंकि वह मृत जड़ पत्थर नहीं है। उसे काम करना, सोचना, अनुभव करना तथा चाहना कुछ तो करना होता है, किंतु जब वह भौतिक दृष्टि से सोचता, अनुभव करता तथा चाहता है,
तो वह बंधन में जकड़ता जाता है, किंतु इसके विपरीत जब वह ईश्वर की सेवा के लिए सोचता, अनुभव करता तथा चाहता है, तो वह धीरे धीरे समस्त बंधन से मुक्त होता जाता है। मनुष्य जितना ही अधिक भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगता है, वह उतना ही अधिक उसके लिए लालायित रहता है। दैवी सेवा की यह दिव्य प्रकृति है, भौतिक सेवा की तृप्ति हो जाती है, जबकि भगवान की आध्यात्मिक सेवा की ना तो तृप्ति होती है, ना उसका कोई अंत है। मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के प्रति अपनी लालसा बढ़ाता जा सकता है, लेकिन उसे उसकी तृप्ति या उसका अंत नहीं दिखता। भगवान की उत्कट सेवा से मनुष्य को भगवान की दिव्य उपस्थिति की अनुभूति हो सकती है। अतः भगवान का दर्शन करने का अर्थ है उनकी सेवा में लगे रहना, क्योंकि उनकी सेवा तथा स्वयं भगवान अभिन्न है। निष्ठावान भक्त को भगवान की नैष्ठिक सेवा करते रहना चाहिए। भगवान उचित दिशा निर्देश करेंगे कि कहाँ तथा कैसे भगवत सेवा की जाए। नारद में कोई भौतिक इच्छा ना थी, लेकिन भगवान के प्रति उत्कट इच्छा को बढ़ाने के लिए ही भगवान ने ऐसी सलाह दी थी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा माता जी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मैंने आपको मेरे दर्शन दिए, भगवान कह रहे कि मैंने आपको मेरे दर्शन दिए हैं, जिसके माध्यम से आप में इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। तो और जब ये इच्छा उत्पन्न होती है, तो उस व्यक्ति की जितनी भी भौतिक इच्छाएं धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो जैसे मैंने कहा कि नारद मुनि कह सकते थे कि अरे आपने तो मुझे अपना दर्शन दे दिए एक बारी, फिर भी एक बार और मुझे दर्शन दिए, मुझे लालसा है। तो कह रहे कि आप अगर मुझे एक बार देखो या 100 बार देखो, वो एक ही बात है। तो मेरे लिए जो है इच्छा, जो है आपके अंदर जो इच्छा प्रकट हुई है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और भगवान को हम अगर एक बार भी देख लेते हैं ना, तो वो पर्याप्त है। उस भगवान के लिए वो इच्छा जो है, इच्छा, उनको क्या कहते हैं उसको हिंदी में, कि उनको पाने की इच्छा जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो तो मैंने क्या किया है, सिर्फ थोड़ी अग्नि, जैसे हम लोग ना कभी गैस को सिम पे रखते हैं, एक पे रखते हैं, मैंने क्या किया, मैंने अग्नि को थोड़ी तेज कर ली है। और जो है अ, मेरे लिए तुम्हारी लालसा जो है वो बढ़ा दी है। क्योंकि प्रेम जो है व्यक्ति में जो है ना, बहुत ही क्या कहते हैं, जवानी में नहीं उत्पन्न होगा, क्योंकि वो जो है प्रेम जो होगा वो थोड़ा कमजोर होगा। तो कहते हैं कि मैं, भगवान का एक्चुअली एक नियम है कि मैं किसी व्यक्ति को सिर्फ एक बार ही अपने दर्शन देता हूँ, और जब वो साधक देह में है उस वक्त मैं उसको दर्शन देता हूँ। और फिर जो है जिसने मेरे लिए प्रेम उत्पन्न किया हुआ है, तो जो जो बिल्कुल बोलते ना कोमल जो प्रेम का स्टेज है, वो साधका के रूप में है। और फिर जो है इस साधक देह में जो है, जब ये प्रेम जो है वो पूर्णतया उत्पन्न होता है, और फिर उसको अपना सिद्ध देह मिलता है। ठीक है, तो सिद्ध देह कब मिलेगा, जब उसका जो प्रेम का लेवल है जो पूर्ण 100% तक पहुंच जाएगा। ठीक है ना। और ये जो सिद्ध देह है, ये एक्चुअली विरह भावना से ही उसको प्रेम की पूरी पराकाष्ठा तक पहुंचा सकता है। तो कह रहे हैं कि और फिर ये जो बोलते हैं ना कि ये जो प्रेम है जो पूरा परिपक्व है, तो ये प्रेम जो है एक भक्त को बार बार जो है मुझे देखने का मौका देते हैं, और मेरी सेवा करने का डायरेक्ट मौका देते हैं। और
जो है उम, अ, मैं ही जानता हूँ कि मेरे भक्तों की इच्छा कैसे पूरी की जा सकती है। बाकी कोई नहीं जान सकता है। तो कहते हैं कि आप सिर्फ जो है आ, आप सिर्फ मेरे लिए ही इच्छा करो, आप सिर्फ मेरी ही इच्छा करो कि मुझे भगवान, इसलिए बोलते हैं ना कि आ, मत काम मेरी इच्छा। अगर हमें इच्छा करनी है तो भगवान के लिए इच्छा करनी है, ठीक ना। और अ, अगर फिर भी आपने अगर ये इच्छा करते रहेंगे और आपने अगर मुझे देखा भी नहीं है, फिर भी जो है आप सारे भौतिक इंद्र तृप्ति से मुक्त हो जाओगे। और अगर आपके इसमें इंद्र तृप्ति करने की इच्छाएं भी होगी ना, तो वो भी जो है क्या हो जाएगी, वो चली जाएगी। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि रिच शयन, भौतिक इच्छाओं का दमन हो जाएगा। सर्वान मुंचित हृदयन, जितने भी भौतिक इच्छाएं हैं, वो क्या करेगा, वो जो साधक है, वो जो भक्त है, वो क्या करेगा, वो त्याग देगा। तो ये जो है, हालांकि ये जो श्लोक है ना, नारद मुनि के लिए एक्चुअली नहीं है। ये जो श्लोक है क्योंकि नारद मुनि के पास कोई भौतिक इच्छाएं नहीं थी, है ना। क्यों? क्योंकि नारद मुनि ऑलरेडी प्रेम के लेवल पे थे, प्रेम के स्तर पे थे। लेकिन जब वो कह रहे हैं ऐसे, तो भगवान जो है बताना चाहते हैं या दर्शाना चाहते हैं कि भक्ति का स्वभाव क्या है, प्रेम भक्ति का स्वभाव क्या है। और कह रहे हैं कि भगवान जो है उस भक्त की विनम्रता को जो है और बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि नारद मुनि के पास तो कोई इच्छा थी नहीं, प्रेम के लेवल पे थे। और भगवान ने क्या किया, भगवान ने उनकी विनम्रता और बढ़ा दी। तो जो भौतिक सेवाएं है ना, भौतिक सेवाएं में जो है इंसान बहुत जल्दी थक जाता है, बहुत बोर जल्दी हो जाता है। लेकिन आध्यात्मिक सेवाएं अगर कोई करता है, तो वहां पे व्यक्ति थक नहीं जाता है। वहां पे व्यक्ति जो है वो पूर्णतया जो है अ, तत्पर रहता है भगवान की सेवा करने के लिए। और वहां पे उसकी जो बोलते हैं ना कि वो संतुष्ट नहीं रहता है, उसको और सेवा करनी है। और ये आध्यात्मिक जितनी भी सेवाएं है, इसका कोई अंत नहीं है, ये अनंत है, ये चलती जाएगी। लेकिन भक्त का क्या रोल है इसमें? भक्त जो है वो ललायत रहता है कि मुझे क्या अगर करना है, तो मुझे सिर्फ आध्यात्मिक सेवा ही करनी है। भौतिक सेवा में जो है तुरंत ही व्यक्ति बोर हो जाता है, आध्यात्मिक सेवा में बोर नहीं हो जाते। जैसे अभी अब देखो, आप लोग ने सभीयों ने जन्माष्टमी की कोई ना कोई सेवा की होगी, मंदिर में, चाहे आपके घर में, चाहे आपकी सोसाइटी में, कहीं ना कहीं आपने भगवान की सेवा की होगी। तो आप बोर नहीं हुए, ऐसे लग रहा था जन्माष्टमी हर दिन होनी चाहिए। जैसे कोई कहता है कि अरे हर दिन दिवाली होनी चाहिए, तो हम लोग कहते हैं कि हर दिन दिवाली होनी चाहिए हमारे लिए। तो इस तरह से जितने भी हम आध्यात्मिक कार्यकलाप करते हैं, उसमें जो है हमारी जो सेवा भावना की वृत्ति है, उसमें वृद्धि होती है। तो अगर वृत्ति अच्छी होगी, तो आध्यात्मिक वृद्धि भी होगी। वृत्ति अच्छी नहीं होगी तो वृद्धि भी नहीं होगी। इस तरह से जो है भगवान ने जो है नारद मुनि को आदेश दिया और उनको जो है सांत्वन दिया। अब 23वें श्लोक से भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान ने भक्ति की गुणगान किए हुए हैं कि ये भक्ति कितनी सराहनीय है। हालांकि इनकी सराहना की है भक्ति की, कि भक्ति कैसे जो है सराहनीय है। तो क्या कह रहे हैं भगवान?
तत्सेवयादि दीर्घया अपि जाता मयि दृढ़ा मति हत्वा अद्यम इमाम लोकम गंता मत जनताम असी। तो कह रहे हैं कुछ काल तक ही सही परम सत्य की सेवा करने से भक्त मुझ में दृढ़ एवं अतल बुद्धि प्राप्त करता है। फलस्वरूप वह इस सोचनीय भौतिक जगत को त्यागने के बाद दिव्य जगत में मेरा पार्षद बनता है। तो कहते हैं कि सत सेवया, तो सत सत मतलब क्या, कौन है, परम सत्य कौन है, भगवान है। तो उनकी सेवा करने से, तो कौन सेवा कर रहा है उनकी, भक्ति की सेवा कर रहे हैं, राइट। और क्या कह रहे हैं, अदीर्घया, कुछ दिनों तक, कुछ समय के लिए ही। तो फिर क्या हो जाता है, अगर कुछ दिनों के लिए अगर किसी ने सेवा की हुई है तो उसको क्या प्राप्त होता है, उसकी जो बुद्धि है वो क्या है, मुझ में स्थिर हो जाती है। उसकी मति जो है वो मुझ में स्थिर हो जाती है। तो फिर क्या करता है, अगर मति स्थिर हो जाती है तो ये जो व्यक्ति है ये हितवा, क्या हितवा, क्या त्याग रहा है वो व्यक्ति, ये जितना भी ये जो भौतिक जगत है, जो क्या है, सोचनीय है। तो और फिर क्या बन जाता है वो मेरा मत जनताम, मेरा पार्षद बन जाता है वो व्यक्ति। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे भगवान की सेवा करके कुछ समय तक ही जो है हमारी जो बुद्धि है वो तेज हो जाती है। हमारी बुद्धि जब तेज हो जाती है तो फिर मन और इंद्रियां भी सुनते हैं हमारा, वरना सुनते नहीं है। और फिर क्या कह रहे हैं कि एक्चुअली यहाँ पे है ना, अवध्यम का मतलब ये भी है कि अवध्यम लोकम। तो अवध्यम लोकम मतलब क्या, ये जो निचला हमारा, जो हमें जो ये शरीर मिला हुआ है, जो निचले स्तर का है, ऊंचे ऊंचे स्तर का शरीर क्या है, सच्चित और आनंद वाला शरीर। लेकिन अभी हमें ये जो निचला शरीर मिला है, तो फिर क्या है, ये व्यक्ति त्याग देगा इसको और उसको अपना एक आध्यात्मिक जगत मिलेगा। मद जनताम, ये मेरा आध्यात्मिक स्वरूप है, मैं भगवान का पार्षद हूं, मैं भगवान का पार्षद बन सकता हूं। इसलिए बहुत ही भगवान की सेवा के बारे में बताया गया है कि कितनी सेवा कितनी महत्वपूर्ण है। और इसमें भी हमने पढ़ा कि अगर हम जो है थोड़े दिनों का ही हमें अगर प्रशिक्षण मिल जाता है और ऐसी दिव्य सेवा की बुद्धि प्राप्त हो जाती है जिससे वह अनंत भौतिक लोक में निरंतर वास करने से मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक विश्व तक उन्नत होकर भगवान का मुक्त पार्षद बन जाता है। तो ये है भक्ति की महिमा। आगे कैसे, आगे और क्या कहते हैं, अगर कोई भगवान की भक्ति कर रहा है या भगवान की सेवा कर रहा है तो आगे क्या लाभ मिलता है उसको, कहते हैं कि मति मयि निबद्धयम् न विपद्येत कश्चित् प्रजा सर्ग निरोधापि स्मृतिश्च मद अनुग्रहात्। तो कह रहे हैं कि मेरी भक्ति में लगी हुई बुद्धि कभी भी विच्छिन्न नहीं होती है, कभी भी विच्छिन्न यानी उसका कभी नाश नहीं होता है। यहाँ तक कि सृष्टि काल के साथ ही साथ संहार के समय भी मेरे अनुग्रह से, मेरे अनुग्रह यानी मेरी कृपा से तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी। देखिए अभी जो है बहुत लोगों की जो स्मृति है भगवान में नहीं है, वो लोग भगवान को भूल गए हैं। लेकिन ये जो है वैदिक भक्ति या भगवान की सेवा करने का लाभ क्या है,
कि कुछ समय तक भी अगर हमने भगवान के नामों का उच्चारण किया है, या क्योंकि नामों का उच्चारण करना भी सेवा ही है, हम मुख से सेवा करें, जिह्वा से भगवान के नाम ले रहे तो वो सेवा ही हो गई है। तो कह रहे कुछ समय तक भी अगर आपने सेवा की हुई है तो आपकी जो बुद्धि है वो क्या होगी, वो नष्ट नहीं होगी। मति मयि निबद्धा, तो आपकी जो बुद्धि है जो मुझ में अनुरक्त है वो उसका कभी नाश नहीं होगा। और जब भी इस भौतिक सृष्टि का संहार होगा या फिर ये भौतिक सृष्टि की रचना भी होगी, तभी भी आपकी जो बुद्धि है जो पूर्व कल्प में थी वो जो है उसका कभी नाश नहीं होगा। क्योंकि जब भी इस भौतिक सृष्टि का संहार होता है ना, तो जितने भी जीवात्माएं हैं ना वो महाविष्णु के शरीर में जो है वो प्रवेश करके वहां पे सुप्त अवस्था में रहते हैं। और फिर वापस जब भगवान इस सृष्टि की रचना करते हैं तो वापस ये जितने भी बद्ध जीव है वो पुनः जागृत हो जाते हैं और वो अपना कार्यकलाप फिर से शुरू करते हैं। लेकिन जो है कह रहे हैं कि अगर किसी कल्प में हमने भगवान की सेवा की हुई है तो वो हमारी बुद्धि में स्मृति में रहेगा वो, और हम भूलेंगे नहीं भगवान को कि हमने सेवा की हुई है। तो कितना मतलब ये देखिए भगवान की सेवा करने का क्या महत्व है कि और भगवान क्या कह रहे हैं, मेरी कृपा से तुम्हारी ये जो बुद्धि है वह जो है वो नष्ट नहीं होगी, उसका संहार नहीं होगा, भगवान कह रहे हैं। और आगे कह रहे हैं, सॉरी, तो आगे और क्या कह रहे हैं कि और कह रहे कि एतावत् उक्त्वा उपराम तत्महत् भूत नभोलंगम भूत महत् नभलिंगम अलिंगम ईश्वरम अहम च तस्मै महातम महीयसे शीर्णा अवानाम विद्यते अनुकंपितः। तो कह रहे हैं कि तब शब्द से व्यक्त तथा नेत्रों से अदृश्य उन नितांत आश्चर्यमय परम पुरुष ने बोलना बंद कर दिया। भगवान ने बोलना बंद कर दिया। मैंने कृतज्ञता का अनुभव करते हुए शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। तो कह रहे हैं कि महत मतलब क्या, जो महान है, जो जो है अथॉरिटी है ना। और क्या कह रहे हैं, नभलिंगम मतलब क्या, जो शब्दों द्वारा व्यक्त कर सकते, मतलब शब्दों का ही अवतार है एक, है ना। अलिंगम तो नेत्रों से न देखने वाले, है ना। तो एक है शब्दों द्वारा वक्त कर सकते हैं, एक है नेत्रों से देख सकते हैं। तो क्या हो गए, अदृश्य हो गए, अलिंगम। और फिर जो है उन्होंने क्या किया, बोलना बंद किया। और फिर मैंने क्या किया, कृतज्ञता से मैंने अपने शीश को झुकाया। तो यहाँ पे कि यदि भगवान केवल सुनाई पड़े देखे नहीं तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। भगवान ने अपने श्वास से चारों वेद उत्पन्न किए। सोचिए, हम अपने श्वास से क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सिर्फ इस भौतिक जगत की जो भी वायु है उसको दूषित कर सकते हैं। और लेकिन भगवान जो है अपने श्वास से उन्होंने क्या उत्पन्न किया, वेद उत्पन्न किए हुए हैं। उन्हें वेदों की दिव्य उच्चारण से ही देखा और अनुभव किया जाता है। तो इसलिए जो है प्रभुपाद कहते हैं कि हमारा जो मार्ग है ना, भगवान को देखना नहीं है, भगवान को सुनना है। हम भगवान को कानों के माध्यम से देखते हैं, हम आंखों के माध्यम से भगवान को नहीं देखते हैं हमारी अपरिपक्व अवस्था में।
लेकिन जैसे जैसे हम कानों से श्रवणम करते रहेंगे भगवान के नामों का, भगवान की लीलाओं का, रूप का, गुण का, तो क्या होगा? तो फिर जो है हम भगवान को एक दिन, हमारी सारी इंद्रिया जब पूर्ण, जो अपूर्ण इंद्रिया है वो पूर्ण हो जाएगी और शुद्ध हो जाएगी, तो हम भगवान को देख पाएंगे। और इसी तरह, इसी प्रकार भगवत गीता भगवान की शब्द अभिव्यक्ति है। अब देखिए कितना बढ़िया श्रील प्रभुपाद ना यहाँ पे तुलना कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है नारद मुनि को भगवान के नारद मुनि को भगवान के शब्दों द्वारा, जो है दिव्य शब्दों द्वारा उनको सांत्वन मिल रहा है, या उनको थोड़ा उनका शोक जो है वो दूर कर रहे हैं। और जब अर्जुन ने भी भगवान की वाणी सुनी थी भगवत गीता में, तो उस वक्त अर्जुन भी शोक में था। तो कहने का तात्पर्य यही है कि अगर किसी के पास भयानक से भयानक शोक है और वो व्यक्ति जो है भगवत गीता या भागवतम पढ़ता है, तो उसका शोक, मोह और भय तीनों दूर हो जाते हैं। आप देखिए ना, जब किसी की मृत्यु होती है तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? भगवत गीता पढ़ते हैं ना, भागवतम पढ़ते हैं। अब क्यों पढ़ते हैं? ताकि जिन जो 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 घर वाले हैं, अगर हम पढ़ते हैं उनके सामने, तो उनका शोक और मोह और भय वो तीनों दूर हो जाता है। अब मुझे ना एहसास नहीं था इस बात का, लेकिन कुछ साल पहले जब मेरे छोटे भाई की मृत्यु हुई और हम लोग ने जो है वो भगवत गीता पढ़ना शुरू किया, जो क्योंकि जब जिस दिन उसकी मृत्यु हो गई उस दिन तो हम बहुत शोक में थे, और उसके नेक्स्ट डे जब उसको शमशान ले जा रहे थे तभी भी हम दुख में थे। लेकिन जैसे ही भक्त लोग आए और हमारे घर, क्योंकि यहाँ उसको लेके जा रहे थे और कुछ भक्त बंबई से आए थे मेरे यहाँ पे पूना में, और वो हमारे शिक्षा गुरु वगैरह सब भक्तों की टोली लेके आया, तो उन्होंने बहुत बड़ा कीर्तन किया। क्योंकि हम जो स्त्रियां हैं वो शमशान तक नहीं जा सकते, इसलिए हम लोग घर में ही थे, शोक मना रहे थे। और इतने में हमारे शिक्षा गुरु आए, हरा प्रभु, और उन्होंने 1-1.5 घंटे के लिए बहुत जोर का कीर्तन किया। तो कुछ शोक हमारा झलक, और उन्होंने हमें कहा था कि आप ना भगवत गीता भागवतम पढ़ो, और मेरी बहन को किया कि तुम भगवत गीता पढ़ो, और मुझे कहा तुम भागवतम पढ़ो। और जैसे ही मैं और मेरी बहन हम लोग भागवतम और भगवत गीता पढ़ रहे थे, बस बिल्कुल 20-25 मिनट में ही ऐसे लग रहा था कि अरे ये तो शरीर ये तो जो है, ये जो मेरा भाई गया है, तो वो शरीर नहीं, वो तो आत्मा है, वो तो किसी और शरीर में प्रवेश कर देगा। तो फिर जो है वहां पे शोक तुरंत ही जो है वो ये, और तब वहां पे एहसास हुआ कि लोग क्यों पढ़ते थे भगवत गीता जब किसी की मृत्यु हो जाती है। 13 दिन जो है वो लोग गरुड़ पुराण भी पढ़ते हैं, लेकिन हालांकि हमारे जो परिवार वाले उन्होंने कहा था कि गरुड़ पुराण पढ़ो, तो एक गरुड़ पुराण पढ़ने के लिए एक महात्मा आते थे हमारे घर पे। लेकिन मैं और मेरी बहन अलग अलग कमरों में भगवत गीता भागवतम ही पढ़ रहे थे, और जितने भी लोग आए उन 13 दिनों के, क्योंकि बहुत सारे लोग आए थे, कम से कम जिस दिन वो गया उस दिन कम से कम 2000 लोग तो थे ही। क्योंकि हमारा एक अपना समाज है, गुजराती समाज है, और जो मंदिर के भक्त है, तो छोटे मंदिर से बड़े मंदिर से, क्योंकि अच्छे मेरे मम्मी पापा ने अच्छे रिश्ते बना के रखे हुए थे। फिर हमारे स्कूल के जितने भी फ्रेंड्स है, कॉलेज के फ्रेंड्स है, कंपनी के फ्रेंड्स है, वो सारे हमने मिला के तकरीबन 2000 से ज्यादा ही लोग थे उस वक्त आए थे उस दिन पे। और फिर जब 13 दिन जो लगातार लोग आते जाते रहते थे सुबह से शाम तक खबर लेने के लिए, तब भी हम लोग ने क्या किया था कि हम लोग ने सबको मालाएं करवाई है। जो आता था कहते थे कि मेरे भाई के लिए एक माला करो और एक भगवत गीता का पाठ करो, और भगवत गीता का पाठ करो। तो फिर भगवत गीता का अच्छा वितरण हुआ उस वक्त, लोगों ने काफी सारी मालाएं की और लोग जुड़ भी गए उसके माध्यम से। जितने भी जो भक्त नहीं थे वो भी अच्छी तरह से जुड़ गए थे। तो उस वक्त ये एहसास हुआ कि भगवान की वाणी कितनी पावरफुल है, कि हम भगवान को देख नहीं पाते हैं, लेकिन अगर सुनेंगे तो भी हमारा शोक मोह भय तो दूर है। तो निष्कर्ष यही है कि भगवान को निरंतर दिव्य ध्वनि के उच्चारण द्वारा देखा और सुना
जा सकता है, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं। तो यहाँ पे जो है मैं विराम दूंगी, क्योंकि जो अगला वाला जो श्लोक आ रहा है 26 से लेके 23 तक, ये नारद को पूर्णतया सुरक्षिता कैसे मिलती है, और क्यों मिलती है उनको ये सुरक्षिता, और नारद अनंत काल तक कैसे भगवान के निजी पार्षद बन के पूरे ब्रह्मांडों में घूम रहे हैं, भगवान का नाम उच्चारण, जिन किसी को भी मिलते हैं वो तुरंत ही भक्त बन जाता है भगवान का। तो ये क्या जादू है कि नारद मुनि में ऐसी कैसे, क्योंकि नारद मुनि जो है वो भक्ति शक्ति है, भक्ति शक्ति का प्रतीक है। भक्ति शक्ति मतलब क्या, कि लव मात्र साधु संग सर्व, लव मात्र, एक सेकंड का भी नारद मुनि अगर किसी का अपना संग दे रहे हैं ना, तो तुरंत ही वो व्यक्ति जो है वो भक्त बन जाता है। तो क्या है नारद मुनि के पास वो शक्ति, हम अगले वाले सत्र में देखेंगे, कल वाले सत्र में देखेंगे। तो मैं जो है, अगर किसी को कोई प्रश्न या कुछ है तो पूछ सकते हैं, और आप जो है अपने शंकाओं को जो है सुलझा सकते हैं। मेरा एक और क्लास है एक्चुअली 4:45 तो मुझे उसकी भी जरा तैयारी करनी है। ये जो क्लास है वो अमेरिका में है, एक भक्ति संघ जपा ग्रुप है उनका। तो यहाँ पे अगर शाम है तो वहां पे एक्चुअली सुबह होने वाली है अमेरिका में, तो वहां पे भी मुझे एक्चुअली क्लास देना है। तो किसी का अगर कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, वरना हम कल मिलेंगे। ठीक है, तो अगर किसी को वो वाला क्लास अटेंड कर रहे हैं तो कर सकते हैं। मैं भगवान के पाद सेवनम के बारे में बता रही हूँ, जो नवदा भक्ति का जो चौथा अंग है, वो वो वाली क्लास पूरी नवदा भक्ति के चौथे अंग पर रहेगी। तो वो मैं शेयर करती हूँ, उसका लिंक अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या अनाउंसमेंट कर दूंगी। तो क्योंकि उसका एक अलग लिंक है, उनका एक अलग जूम आईडी चलता है। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम, हरे धन्यवाद माता जी। कृष्ण माता। हरे कृष्णा।